नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दबंग समाज न्यूज में सुनील। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राजगढ़ के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी गुजर साहब है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम साहब। सर अभी मध्य प्रदेश शासन का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, इसके बारे में आप जिले वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, नशा नाश की जड़ है, इसलिए नशा मुक्त अगर हमें अपना प्रदेश बनाना है तो वो हमारे अपने स्वयं के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। जन जन के बीच में इस बात का संदेश हम लोगों को पहुंचाना है कि नशा मुक्ति के लिए अब आगे आकर के और अपना सहयोग करें। आज जिस प्रकार से जो चलन बढ़ रहा है नशे का, हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो जो भटक रही है और उनको दिशाहीन होकर के बिन माझी की नाव की तरह उनका जीवन होता जा रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम नशा मुक्ति के लिए काम करें, नशे को बंद करवाएं, युवा पीढ़ी में इस बात की प्रेरणा जगे कि नशा नाश की जड़ है, इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ये सबसे है। सर जैसे अभी दतिया चुनाव पूरे देश में हाई प्रोफाइल चल रहा है, आप तो संगठन में आपने तो इतिहास रच रखा है कि राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में थी। आपको क्या लगता है, मतलब दतिया चुनाव में क्या लग रहा? जैसे मिश्रा जी का टिकट कटा, फिर आशुतोष जी को टिकट दिया, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता को नियुक्ति हुआ, अब आपको क्या लगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के हम समाज में काम करते हैं और इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई उलझन नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर समस्या हो। निर्विवाद रूप से हम सब जितने भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, भले नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, वो हमारे बहुत ही सुलझे हुए विवेकवान नेता हैं और वही आकर एक के पूरी चुनाव की कैंपेन करवा रहे हैं। ये तो योग है, आशुतोष तिवारी जी का योग था, उनको अवसर मिला। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत ही कद्दावर और वरिष्ठ नेता, वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, लगातार समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं। उनका और ज़्यादा अच्छी जगह उनका पार्टी को उपयोग लेना होगा, ज़्यादा अच्छी जगह उनको पार्टी को बिठाना होगा। यहाँ पर सबका ध्यान रखा जाता है। निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं है। वहाँ पर पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, काम करते हैं। निश्चित ही हम वहाँ से प्रचंड बहुमत से जीत करके आए। सर एक सवाल हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका मेहनत पूरे राजगढ़ जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देखा। क्या मैं खिलचीपुर के अगले विधायक के साथ बैठा हूँ कि राजगढ़ के अगले सांसद के साथ बैठा हूँ? ये तो समय तय करेगा। पार्टी जो मेरे बारे में सोचेगी, जो निर्णय लेगी, वो मुझे शिरोधार्य है। मैं तो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी पार्टी जिस सोच और जिस आइडियोलॉजी के साथ देश में काम कर रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज वो दुनिया के सर्वोच्च नेता के रूप में जाने जाते हैं। क्या जरूरत है इनको इतनी दौड़ाबाजी करने की? पिछली बार के प्रधानमंत्री हैं, अब इससे आगे तो कोई सीट नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार अनवरत, बिना रुके, बिना थके आज नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। तो उनको देख के ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी इच्छा होती है कि हम सोना ही बंद कर दें, पूरा समय पार्टी का काम करें, जन जन तक पार्टी को पहुंचाएं, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं। अब किसके भाग में क्या है ये तो समय पता है, ये तो भगवान की कृपा है, विधि का विधान रहता है। जब भगवान रामचंद्र जी को राजतिलक होने वाला था, सुबह उनको वनवास हो गए। नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलने वाला था, वही जोश, जुनून और जज्बे के साथ तैयारी में लगे हुए थे, आशुतोष जी का टिकट हो गया। ये समय बताता है। अभी से किसी प्रकार की शंका कुशंका या किसी प्रकार का मन बना करके बैठना गलत है। समय काल परिस्थिति जो स्थिति बनेगी उस समय वो हमें शिरोधार्य पार्टी का अवसर देगी, लड़ेंगे, संगठन में काम करवाएंगे तो संगठन में काम कर ही रहे। जैसा होगा समय बताएगा, अभी बताना ठीक नहीं है, इस समय की बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।